इस बात पर कंसंट्रेट करें कि मैं कैसे और ज्यादा कर सकता हूं। सभी सक्सेसफुल लोग जिन्हें ऑथर जानते हैं वो सभी बिजी रहते हैं। प्रोग्रेसिव बिजनेस मैनेजमेंट। अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो हमेशा यही पूछा जाता है कि हम अपने आउटपुट को कैसे बढ़ाएं। इंसान जितना बड़ा होगा उतना ही वो आपको बात करने के लिए एनकरेज करेगा, मोटिवेट करेगा। जितना छोटा इंसान होगा उतना ही वो आपको उपदेश देगा। आप अपने आसपास जरूर देखना, आप कुछ लोगों से बात करते हो और वो अपनी बात ही बोलते रहते हैं, तो इसका मतलब वो छोटे लोग हैं। आप कुछ लोगों के पास जाओगे और वो आपको कहते हैं कि भाई और सुना क्या चल रहा है, और कुछ नया बता, इसका मतलब वो एनकरेजिंग लोग हैं, वो बड़े लोग हैं। बड़े लोग ज्यादातर सुनते हैं, छोटे लोग ज्यादातर बोलते हैं। लीडर डिसीजन लेने की एक मशीन है, ठीक है। दूसरों के आइडियाज आपके माइंड को और नए आइडियाज के साथ क्रिएटिव थिंकिंग देते हैं। सक्सेसफुल बिजनेस कंज्यूमर रिसर्च में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स डेवलप करने का एक सिंपल प्रोसीजर है, ज्यादा से ज्यादा ओपिनियन लेना। उन लोगों की सुनिए जो आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे, ठीक है, और फिर उन प्रोडक्ट्स को ऐसे प्रमोट करना है कि वो सामने वाले को खुशी दे। बस हम बताने से कुछ नहीं सीखते, पर पूछने से और सुनने से बहुत ज्यादा सीखते हैं। लिसनिंग मतलब जो आपने सुना है उसे अपने ब्रेन में याद रखना और समझना। इस बात पर कंसंट्रेट करें कि दूसरे क्या बोल रहे हैं, उसे ध्यान से इवेल्युएट करें, समझें कि इस इंसान ने ऐसा क्यों बोला। इसी तरह से आपको अपने माइंड का खाना मिलता है। एक ऐसा माइंड जो सिर्फ खुद पर ही डिपेंड है ना खाने के लिए, वो ज्यादा अच्छा नहीं वर्क करेगा, वीक बन जाएगा, उसकी क्रिएटिव स्किल्स कम होंगी। दूसरों की उत्तेजना ही एक बहुत अच्छा खाना है हमारे दिमाग के लिए। आइडियाज को एक संभालने वाले इंसान की जरूरत होती है, जब से वो जनरेट होते हैं और जब तक वो प्रैक्टिकल लाइफ में आकर चीजें बेटर ना कर दें। जिन लोगों के पास क्रिएटिव माइंड होते हैं वो ये बात जानते हैं कि एक अच्छा आइडिया कभी भी और कहीं भी मिल सकता है। अपने आइडिया को संभाल के रखें। हाँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। अपने आइडिया को संभाल के रखें। एक ऐसा आइडिया जिसे लिखा गया है या फिर उसको पिक्चर डायग्राम के थ्रू बनाया गया है, वो ओरली बोले गए आइडिया से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मतलब अगर आपने एक आइडिया को लिख दिया, कॉपी पर आप लेकर आ गए, तो अब वो हवा से कॉपी पर आ चुका है। हवा से कॉपी पर आ चुका है मतलब रियल हो चुका है। बिलीव करें कि ये हो सकता है, नामुमकिन, ये काम नहीं होगा, कोई फायदा नहीं, इन जैसे शब्दों को अपनी थिंकिंग और बोलने के शब्दकोश से निकाल दीजिए। जो भी आप करें उसमें प्रोग्रेसिव रहें, कुछ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करें। ये नहीं कि सुबह जहां थे वहीं पर हम शाम को खड़े हैं। कुछ भी, चाहे 0.1% हो, थोड़ा सा इम्प्रूव करें। वो करें जो आप बेहतर कर सकते हैं और थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में करें। मैंने आपको पहले भी बताया है, क्वालिटी इम्प्रूव करें और अपनी क्वांटिटी को भी बढ़ाएं। चैप्टर नंबर 6, यू आर वॉट यू थिंक यू आर। आप वो हो जो आप सोचते हो। दूसरे हम में वो देखते हैं जो हम खुद में देखते हैं। हमें वो ट्रीटमेंट मिलता है जैसा हमें लगता है कि हम डिजर्व करते हैं। वो इंसान जिसे ऐसा लगता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सच में उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता।
वो इंसान आता है और किसी को पता भी नहीं चलता, वो चला जाता है। इम्पोर्टेंट बनने के लिए पहले हमें सोचना होगा कि हम इम्पोर्टेंट हैं, तब जाकर दूसरे भी हमें इम्पोर्टेंट समझेंगे। आप जैसा सोचते हो वो ही आप एक्ट करते हो, उसे कंट्रोल करता है आपका दिमाग। आप दूसरों के साथ कैसा करते हैं वो ये डिटरमाइन करता है कि आपके साथ कैसा होगा। आपकी अपीयरेंस, आपका जो सामने दिख रहा है लोगों को, आपके बारे में बताता है। कभी अपने घर से बिना सोचे मत निकलिए कि आप जैसे बनना चाहते हैं वैसे लग भी रहे हैं या नहीं। मतलब आपको अगर सीईओ बनना है तो सीईओ की तरह जाइए, राइट। आप ऐसे तैयार होइए जैसा आपको बनना है। अगर आप एग्जीक्यूटिव की तरह तैयार होते हो तो आप में फीलिंग भी वो ही आएगी, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल मजदूर की तरह तैयार होते हो फिर आप में पॉजिटिव फीलिंग नहीं आएगी।